ठीक। आओ हम एक चार्ट बनाए हैं, यूज ऑफ इज एम आर, यानी यूज एम आर उपयोग किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है। किस टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में नहीं, वर्तमान काल में। यानी जो भी घटना घटित हो रहा है प्रेजेंट काल में ही हो रहा है ना। जो भी घटना है, जैसे वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह टीवी देख रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, ठीक ना। तो ऐसे वाक्य जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रेजेंट में हो रहा है, नहीं वर्तमान काल में हो रहा है। कैसे पता चलेगा कि वर्तमान काल में है? क्योंकि वाक्य के अंत में क्या आ रहा है हूँ, है हो, ठीक ना। एक वचन भी आ रहा है, बहुवचन भी आ रहा है, तो जो भी आ रहा है ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, यानी वर्तमान काल में आ रहा है ना। प्रेजेंट टेंस के यानी वर्तमान काल में आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पे इज एम आर का उपयोग बताया, किसका? इज एम आर का। तो इज एम आर का उपयोग बताया हूँ। तो यहाँ पे इज का हिंदी होता है, और एम का हिंदी होता है हूँ, और आर का हिंदी दो गो होता है और हो। क्योंकि ये जो इज है, ये जो एम है, ये सिंगुलर में आते हैं। किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। ये एक ही वस्तु होता है, और आर का हिंदी है और हो आता है। जहाँ बहुवचन आएगा यानी ज्यादा संख्या का बोध होगा, वहाँ है और हो आएगा। कैसे? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होता है पर्सन। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, ठीक। उसके बाद आता है पर्सन मैंने व्यक्ति होता है। तो पर्सन कौन कौन आ सकते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का क्या कर रहा है? फर्स्ट पर्सन क्या आ जाएगा? यानी पहला व्यक्ति, यानी पहला व्यक्ति, यानी पहला व्यक्ति, यानी पहले मैं, ठीक ना। फर्स्ट पर्सन यानी मैं, ठीक ना। और सेकेंड पर्सन की बात करता है, ये करता है दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, यानी उसके बाद तुम, उसके बाद तुम, ठीक ठीक। और थर्ड पर्सन बात करता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तीसरे यानी तीसरा व्यक्ति, ठीक ना। ये तीसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति की बात करेगा। तो यानी पहले मैं, उसके बाद तुम, तब कोई और। यानी ये पर्सन की बात करता है। पर इसमें इज एम आर यानी प्रेजेंट टेंस में क्या कहता है? इज एम आर में फर्स्ट पर्सन, यानी ये कह रहा है कि व्यक्ति में आ रहा है फर्स्ट पर्सन, यानी पहले मैं आऊँगा। सेकेंड पर्सन यानी उसके बाद तुम आओगे, दूसरा व्यक्ति आएगा, ठीक ना। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, यानी पहले मैं, उसके बाद तुम, उसके बाद कोई और, ऐसे बात करता है। यानी यूज करने का तरीका ये एक तरह का चार्ट है, यानी इसका स्ट्रक्चर बनाया गया। ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बने होता है ढांचा। तो किसका ढांचा बना? इज एम आर का बना है। तो यहाँ पे सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर को हम कहते हैं हिंदी में एक वचन कहते हैं। सिंगुलर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? एक वचन। उसके बाद यहाँ प्लूरल आता है, प्लूरल को हम कहते हैं बहुवचन। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में, तो सिंगुलर की एक व्यक्ति बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में आई एम हैप्पी। तो आई एम हैप्पी यानी कौन खुश? यानी मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ यहाँ पे हो जाएगा, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में, यानी फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में यानी बहुवचन में, अब यहाँ पे कर रहे वी आर हैप्पी। तो यहाँ पे सिंगुलर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत तो लोगों की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग खुश हैं, यानी वी आर हैप्पी। यानी दो से अधिक लोगों की बात करें। प्लूरल का मतलब दो से अधिक लोग, ज्यादा संख्या की बहुत होता है, इसीलिए यहाँ प्लूरल की संख्या में रखा गया था, हम लोग खुश हैं। अब यहाँ पे आ रहा है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन नहीं कोई दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ सेकेंड पर्सन के सिंगुलर में कह रहा है, मैं कहूँगा तुम खुश है, यानी यू आर हैप्पी। अपने से छोटे के कहोगे तुम खुश हो, यानी यू आर हैप्पी। अपने से बड़े को कहोगे यू आर हैप्पी, यानी आप खुश हो। यू इंग्लिश में एक रहेगा
और उसका मीनिंग यानी अर्थ निकल के आ जाएगा। यू का हिंदी दो को होता है, तुम होता है और आप होता है, ठीक। अब उसके बाद सेकेंड पर्सन के प्लूरल में आ रहा है यू आर हैप्पी। इंग्लिश टू सेम पता रहेगा, यू आर हैप्पी, लेकिन वहीं पे प्लूरल है तो यहाँ पे तुम नहीं खुश रहोगे, तुम लोग खुश रहोगे, यानी लोग रहेंगे तो ज़्यादा लोग होंगे, आप लोग खुश हैं यानी आप लोग ज़्यादा रहेंगे, इसलिए प्लूरल की बात करता है। इसीलिए यहाँ पे सेकेंड पर्सन के प्लूरल में ज़्यादा लोगों की बात कर। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन यानी कोई और, पहले मैं, उसके बाद तुम, उसके बाद तीसरा कोई और। यहाँ थर्ड पर्सन यानी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, कोई और, तो ही, सी, इट यानी किसी का नाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे लिखा है ही इज हैप्पी यानी सिंगुलर में, ही इज हैप्पी यानी वह खुश है, कोई व्यक्ति खुश हो गया यानी मेल कैटेगरी की बात कर रहा है। ही किसके लिए लगता है, हमेशा मेल कैटेगरी के लिए लगता है, तो वह खुश है, तो ही इज हैप्पी। अब यहाँ पे कर इट, इट इज हैप्पी, इट माने होता है यह, यानी क्या होता है, यह खुश है, क्या है, यह खुश है, ठीक। अब उसके बाद आता है यहाँ पे राम खुश है, यानी किसी का नाम होता है, राम खुश है, श्याम खुश है, ठीक है, मोहन खुश है, तो राम इज हैप्पी, श्याम इज हैप्पी, यानी किसी का नाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में थी, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आ जाए बहुवचन में, यहाँ पे कह रहा है दे आर हैप्पी, यानी दे आर हैप्पी के यहाँ पे देख लो, वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। अब यहाँ पे कह रहा है दे बॉयज आर हैप्पी, द बॉयज आर हैप्पी, यानी बच्चे खुश हैं, ठीक हो गया।